एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और जो है वो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को भी मिल रही होंगी चैनल पे। और आप सबको पता है जैसे कि स्टेट्स सेकेंड ईयर के जो है वो मैं आपको अब 10 इयर्स की क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन जो हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने शुरू में मैंने आपको पहले थ्योरी दी, सारी एमसीक्यूज़ वगैरह सब बोर्ड पे समझाया। ठीक है, और उसमें से मैंने आपको बुक से ही जो वो शाहिद जमाल की बुक जो हम यूज़ करते हैं स्टैट्स की, उसी में से आपको मैंने पहले सारी थ्योरी समझाई, उसके कॉन्सेप्ट समझाया किस तरीके से सॉल्व होते हैं। उसके बाद फिर अब हम 10 ईयर पे आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वगैरह अकाउंटिंग के सबकी मैं इसी तरीके से चलाता हूँ कि पहले मैं थ्योरी देता हूँ, थ्योरी में से जितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो सब एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ, उसके बाद 10 ईयर। ठीक है, तो इससे पहले उस दिन हमने जो है वो 2019 का हमने किया था। ना सिर्फ ये हमने सॉल्व किया था, बल्कि इसमें से भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने आपको सॉल्व कराई थी। अगर नहीं देखी आपने वो वीडियो तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में चले जाएं स्टेट्स की, और उसमें आपको लाइन वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई वो नहीं, मैंने इसीलिए प्लेलिस्ट बना के और लाइन वाइज और सब पे लिखा हुआ है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2018 का। ठीक है, पार्ट 2 है, जो कि ये आपको पता है, आपने देखा होगा टेनर में कि जो है वो उसमें कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, वो जो है वो लिखे हुए हैं और कुछ आपको जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इससे पहले जो है वो मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, क्लास इंटरवल, ए फ्रिक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, किस तरीके से आती है, और इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सब पिछली वीडियोज़ में हैं। अगर आपने देखना है तो शुरू से आप वीडियोज़ देखें, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जो है वो इंशाल्लाह आपको फिर जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगी अगर आप पिछली वीडियोज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ, चले आप इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको शेयर करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, जितने भी ये जो कलर्ड हैं ब्लैक मार्कर से लिखे हुए, ये आपको अगर 10 ईयर आपके पास से खोल लें उसमें आपको नज़र आ जाएंगे। ये जो ब्लू से जो मार्कर से किए हुए, ये जो है वो आपको खुद फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल ही ईजी तरीका मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको फिर समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले करना क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हम किस तरीके से निकालते हैं, मैं आपको यहाँ बता दूँ। ठीक है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी हम लेते हैं। ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं टोटल फ्रिक्वेंसी से। टोटल फ्रिक्वेंसी से क्या मतलब, इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पे 21 है। ठीक है, मैंने 21 इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी ली, डिवाइड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी ये वाली होती है। ठीक है, इसको 100 से मैं डिवाइड करता हूँ, इसको फिर जो आएगी वो उसको हम कहते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। बट यहाँ पे जो मसला आ रहा है वो यहाँ पे ये आ रहा है कि उन्होंने जो ये 100 दिया हुआ है, ये 100 भी हमने खुद कैलकुलेट किया है, उन्होंने नहीं करके दिया। ठीक है, दो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की हमेशा जो टोटल होता है वो 1 आता है। ठीक है, इसका मतलब जब भी ये आप बनाएंगे उसका टोटल जो होगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये देखें, पहली एग्जांपल देखें, यहाँ से आपको जो है ना सारा हिंट मिल रहा है, यहाँ से सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिर्फ एक वैल्यू से। कैसे, देखिए यहाँ पे 19 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.19। ठीक है, अब 0.19 कैसे आया, देखिए 19 को अगर मैं डिवाइड बाय 10 करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1.9। इसका मतलब ये डिवाइड बाय, ठीक है, अब डिवाइड बाय 10 तो हो नहीं रहा, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 19 है। ठीक है, 19 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.9। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 90 को डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ, ये देखिए 19 डिवाइड बाय 100 किया मैंने। अब क्या आ रहा है आंसर पर 0.09। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आया 0.19। ठीक है, 0.19 मेरे पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब हमारी जो टोटल फ्रिक्वेंसी है ये वाला है, देखें ये फॉर्मूला ये वाला अप्लाई हो रहा है, देखें 19 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी वो क्या है, हमारी 100 है। ठीक है, हमें अब यहाँ से हिंट मिल गया कि हमारी जो टोटल फ्रिक्वेंसी वो क्या है, हमारे पास 100 है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब ये जो 16 दिया हुआ है, 16 का 0.016 कैसे आएगा, मुझे पता है कि भाई इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी क्या है 16 है, टोटल फ्रिक्वेंसी मुझे पता लग गई है 100 है, मैंने 100 से डिवाइड किया, मेरे पास 0.16 आ गया, मैंने 0.16 यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास 21 दिया हुआ है, 21 को भी मुझे पता है इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी 21 है और टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास 100 है, मैंने 100 से इसको डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया 0.21। ठीक है, अब कितने हमारे सॉल्व हो गए, देखिए एक सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा ये सॉल्व किया हुआ था, दूसरा ये 3।
ठीक है, 3-4 तरीके सॉल्व है। अब यहाँ पे देखें, अब आपको पता है कि ये 0.38 आ रहा है, ठीक है, 0.38 आ रहा है, ठीक है, और ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइड बाय 100 किया हुआ है, ठीक है। तो 100 जब डिवाइड बाय 100 करते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट पीछे ले जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, 0.38 मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो हमारे पास 38 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, यहाँ से वापसी आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मतलब जो भी टोटल फ्रिक्वेंसी होगी उससे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 38 आ गया। अब 0.06 से मुझे नॉर्मली आइडिया होगा कि भाई जो वो इसको कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसको जो वो उन्होंने डिवाइड बाय 100 किया है, टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास 100 है तो ये आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ से ये निकाल लिया, ठीक है। तो होप्स आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। आपको सिंपल क्या करना है, आपने पहले ये इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी ली, ठीक है, उसको पहले 10 से डिवाइड करना है, देखना है आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी मैंने 19 ली, उसको मैंने डिवाइड बाय 10 19 ली, उसको डिवाइड बाय मैंने 10 किया, मेरे पास आंसर आ रहा है 1.9, जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, गलत है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर 19 लिया, डिवाइड बाय इसको 100 किया, टोटल फ्रिक्वेंसी 0.09, तो मुझे ये पता लग गया कि अब मेरी जो टोटल फ्रिक्वेंसी वो क्या है, 100 है। टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है मेरी, 100 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको तो ये आ गया, 16 को भी मैंने डिवाइड बाय 100 किया, 0.16 आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे 38 था और यहाँ पे 21 था, फिर डिवाइड किया तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये इन दो का मसला आ रहा था, तो इसको मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया जब भी आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे और यहाँ से वापसी आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 किए, मल्टीप्लाई 100 तो 38 आ गया। अब इन सबको प्लस करें तो ये बन जाएगा आपके पास 94, ठीक है, 94। तो लास्ट वैल्यू आपको पता है कि हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी 100 ये, तो +6 करेंगे तो ये आगे, ठीक है। इस तरीके से ये निकाल। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी को आप प्लस करते जाते हैं और आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाती है। ये पिछली वीडियोज़ में मैंने इस पर बनाई भी है वीडियो, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पे सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो पहले पास 6 आ गया, फिर 21 + 6 27 आ गया, 27, ठीक है, 27, और इसमें फिर ये जो है हम 60, ठीक है, बारी बारी हम इनको ऐड करते जाएंगे। जैसे कि ये देखें, जैसे कि पहले आपके पास 6 है, 6 में +21 किया आपने, 27 आ गया, 27 में फिर प्लस आप क्या करेंगे, 38 प्लस करेंगे, 65 आ गया आपके पास आंसर, फिर 65 में +19 करेंगे, फिर 84 आ गया। मतलब बारी बारी एक को प्लस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे और एंड में देखें 100 आ गया। तो यही मैंने आपको कहा था। और इसका जब भी आप प्लस करेंगे आपके पास 1 आएगा, हमेशा हमेशा 1 आएगा। ये MCQs भी आता है कि सम ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज़ ऑलवेज 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 100 थी और यहाँ पे भी 100, तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। होप सो आपको ये जो चीज़ टेक्निकल थी थोड़ी काफ़ी कंफ्यूज कर देती है, तो उसको सिंपली जो है वो हिंट्स के थ्रू आपको पकड़ना है इन चीज़ों को कि किस तरीके से आती है, किस तरीके से नहीं आती। बस ये याद रखें कि जो है ये आपकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा 1 आती है, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ का भी टोटल का भी होता है, ठीक है। टोटल का हमने कैसे निकाला, इन दोनों को कंपेयर करके यहीं से हमने निकाला और बाकी जो है वो चीज़ें यहाँ पे हमने सॉल्व कर। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि जो वो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल थी तो ज़रूर अपने दोस्तों वगैरह साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।